चलिए नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग 10 क्लास मैथ 9.1 का, ठीक है, सवाल नंबर 9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से होगा ये सवाल। शुरू करते हैं सवाल। तो सवाल नंबर 9 रहा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है हम लोग को? भवन का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए बात को सुनिए। ये जो छोटा आपको दिख रहा है, ये छोटा जो है ना आपका क्या है, ये है भवन, और ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बड़ा वाला भुजा, ये है मीनार। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, भवन के पाद बिंदु से शिखर का, यानी कि जब हम लोग, ध्यान सुनिएगा, भवन का पाद बिंदु से मीनार का शिखर को देखते हैं, शिखर यानी कि उसका ऊपरी भाग को देखते हैं, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? जमीन और जो देख रहा है उसके बीच का कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा। और जब मीनार का पाद बिंदु से कोई भवन का शिखर को देखता है तो उसके और जमीन के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, पाद बिंदु किसको बोलते हैं? देखिए भवन जहां पे जमीन से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। ठीक है, और मीनार जहां पे जमीन के साथ जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे? मीनार का पाद बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए मीनार का ऊंचाई कितना दिया है? मीनार का ऊंचाई दिया है 50 मीटर और भवन का ऊंचाई निकालना है, इस कारण से भवन का ऊंचाई को क्या मान लिए? x मीटर है बोल के मान लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें नाम भी दे दिए डी सी, और इसमें आपका मीनार का ऊंचाई को क्या नाम दे दिए? ए बी। ठीक है, चलिए सवाल को चालू करते हैं। मीनार आपका भवन का ऊंचाई किस प्रकार से निकालेंगे उसको चलिए देखते हैं। तो माना कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए हैं? x मीटर, जिसको निकालने का रहता है उसको मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको हम भवन का ऊंचाई जो निकालना है उसको क्या मान लिए? x मीटर है मान लिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना दिया है? 50 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे किसमें? तो त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC कहाँ पे है? देखिए त्रिभुज ABC आपका, देखिए ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज ABC सुने, ए बी सी, ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है एबीसी। क्या नाम है? एबीसी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो सीधा सीधा वाला जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे? पी, और जो नीचे वाला भुजा को क्या बोलेंगे? बी, और तिरछा वाला जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे? एच। यानी कि जो सीधा वाला भुजा को बोलते हैं लंब, और नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं? आधार, और तिरछा वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, जो कर्ण होता है उसको एच से दिखाते हैं, लंब को किससे दिखाते हैं? पी से, और आधार को किससे दिखाते हैं? बी से। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमको किसको लेना है? देखिए ध्यान सुनिएगा, जिसको निकालना है उसको लेना है और जिसको दिया हुआ है उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कौन है? दिया है आपका पी। ठीक है, और निकालना इसमें क्या है? इस त्रिभुज में क्या निकालना है? पहले तो बी निकालेंगे, फिर जाके भवन का ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को दिया क्या है? पी, और इस बार निकालना क्या है इस त्रिभुज में? बी। क्यों निकाल रहे हैं बी? आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पी और बी का संबंध क्या होता है? पी और बी का संबंध क्या होता है? देखिए पी और बी को लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि जिसको निकालना है उसको लेना पड़ता है और जिसको निकालना है उसको लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जिसको दिया है उसको लेना पड़ता है और जिसको निकालना है उसको लेना पड़ता है। तो दिया कौन है? पी, और निकालना किसको है? बी को। तो चलिए उस दोनों को लेते हैं। तो ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, पी और बी का संबंध क्या होता है? पी और बी का संबंध होता है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, पी और बी का संबंध होता है टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। ठीक है, तो पी और बी का संबंध होता है टेन थीटा। तो पी भुजा कौन सा है यहाँ पे? पी भुजा आपका है ये, देखिए ए बी है, और बी भुजा कौन है यहाँ पे? बी भुजा जो आपका नीचे वाला देखिए कौन है? बीसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है? देखिए इस त्रिभुज में कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो थीटा का जाके लिख देंगे 60, और टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना? √3। नीचे में भागा में बीसी था, इधर किसके साथ गुना हो गया? ये जो टेन 60 डिग्री का मान √3 निकला उसके साथ क्या हो गया? बीसी यहाँ पे नीचे में था, बीसी यहाँ पे नीचे में था, इधर क्या हो गया? आपका √3 के साथ गुना हो गया। ठीक है, जो भी नीचे में रहता है मतलब भागा में रहता है, भागा में जो भी रहता है बराबर उस पर आने से क्या हो जाता है? गुना। तो देखिए बीसी साइड जाके गुना हो गया, बच कौन गया इस साइड में? 50। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी जो ए बी है दिख रहे हैं, इस ए बी का मान कितना है? मीनार का ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। इस कारण से ए बी की जगह कितना लिखा गया है? 50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा आप। ठीक है, ध्यान सुनिए, बीसी
और √3 इस साइड में क्या में है, गुना में है, तो ये √3 गुना में है इस साइड में, बराबर इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। भागा यानी कि 50 के नीचे आ जाएगा। देखिए इस साइड में BC था, इधर क्या हो गया, भागा हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर हम कौन सा त्रिभुज में देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग त्रिभुज BCD में। किसमें देखेंगे, BCD। BCD कहाँ पे है, चलिए बना लेते हैं। BCD कहाँ पे है देख लीजिए, थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए। चलिए ये है BCD। ठीक है, ये आपका जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका BCD। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम बात करेंगे अभी। चलिए ध्यान सुनिएगा। तो निकालना क्या है इस त्रिभुज में, निकालना है हमको ये भवन का ऊंचाई है, जो सीधा सीधा भुजा है उसका ऊंचाई निकालना है। तो जो सीधा सीधा त्रिभुज में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। यानी कि इस भुजा का नाम क्या होगा, P। लंब को हम किससे दिखाते हैं, P से। और जो नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। आधार को हम किससे दिखाते हैं, B से। और ये तिरछा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, H यानी कि कर्ण। समझ में आ गया। जो सीधा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, P यानी कि लंब। जो नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। और जो तिरछा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। H से दिखाते हैं कर्ण को। चलिए, तो निकालना किसको है, निकालना है P को। और दिया अभी दिया नहीं, निकाले हुए हैं पहले से क्या निकाले हुए हैं, B भुजा को निकाले हुए हैं। ठीक है, तो हमको जिसका मान पता है उसको लेंगे और जिसका मान निकालना है उसको लेंगे। तो P को निकालना है, B का मान पता है, हो गया है। ठीक है, तो देखिए P और B का संबंध क्या होता है, P और B का संबंध होता है, P और B का संबंध होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या लिख दिए, P/B। समझ में आ गया। चलिए, यहाँ P, इस त्रिभुज में P कौन है, ये वाला जो है ना P था। देखिए इस त्रिभुज में इस प्रकार से जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में सीधा वाला भुजा को क्या बोलेंगे, P। तो P का मान ये था। ठीक है, P भुजा का नाम क्या है, DC। तो इसलिए P की जगह पे लिख देंगे DC। और B, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे B जो भुजा था, ये B भुजा था। देखिए नीचे वाला जो E वाला B भुजा था। ठीक है, इस त्रिभुज में। तो ध्यान सुनिए, ये भुजा B था, तो B का जो नाम है क्या है, BC नाम है। तो इस कारण से ये B के जगह आप लिख देंगे BC। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। देखिए थीटा का मान कितना है इस छोटा वाला त्रिभुज में, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान देखिए 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए थीटा का जगह आप लिख देंगे 30। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो DC है, इस DC को हम क्या माने, DC को हम माने भवन का ऊंचाई क्या माने, X माने। इस कारण से DC की जगह क्या लिख देंगे, DC की जगह आप लिख देंगे X। नीचे में BC है तो BC। समझ में आ गया। tan 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलिए बात ध्यान दीजिएगा, BC इधर भागा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना। इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर इस पर आके गुना हो जाएगा। तो देखिए इस साइड आके क्या हो गया, गुना हो गया। इस साइड में कौन बच गया, X। समझ में आ गया। चलिए ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। यहाँ पे देखिए 1/√3 है तो 1/√3 है, बीच में गुना है तो गुना है। सुनिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो BC है, BC का मान कितना निकल के आ गया, BC का मान कितना निकल के आया है, देखिए BC का मान निकल के आया है 50√3 है। समीकरण 1 जो बोले हैं, ये BC का मान निकल के आ चुका है। तो इस कारण से जो BC है, BC की जगह क्या लिख देंगे, 50√3। समझ आ गया। चलिए √3 गुना करने पर कितना होता है, 3 हो जाता है। याद रखिएगा, सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट कट जाता है। जैसे कि मानते हैं √2 गुना √2। ठीक है, √2 सेम रूट है, सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट कट जाता है। √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और ऊपर में क्या हो गया, 50 और 1 को गुना करेंगे तो 50 से कम 50। इधर X है तो X। समझ में आ गया। चलिए हम जब भाग करते हैं तो जो है ना वैल्यू किस में निकलता है, मतलब मान जो है ना किस में निकलता है, पूर्णांक में निकलता है। जब हम 3 और 50 को भाग करते हैं तो इस प्रकार से पूर्णांक में निकलता है मान। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जो भागफल में रहता है उसको क्या करते हैं, बट्टा के इस सीधा में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से ये बट्टा है तो बट्टा के सीधा में इधर भागफल लिखते हैं। और जो शेषफल बचा है उसको कहाँ लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं। और जिससे भाग कर रहे हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिख देते हैं। समझ में आया। इस प्रकार से हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं। तो अतः भवन की ऊंचाई कितना आ गया, 16.2/3 मीटर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आ रहा है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो आप जो जरूर से कमेंट करके जाएं। थैंक यू।